एक छोटे से गांव अयोध्या वसुधा में रहने वाला 12 वर्षीय बालक विवेक हमेशा से बहादुर और जिज्ञासु था। एक दिन जंगल में खेलते हुए वह रास्ता भटक गया। शाम का अंधेरा घिर रहा था और हर तरफ सन्नाटा था। भय और अकेलेपन ने विवेक को घेर लिया। तभी उससे पास के वृक्ष के पीछे से एक गहरी मधुर आवाज सुनाई दी। विवेक ने भयभीत होकर आवाज की दिशा में देखा। वहां एक वृद्ध साधु थे। साधु ने कहा, वत्स, तुम क्यों भयभीत हो? सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। विवेक ने अपनी स्थिति बताई। साधु ने कहा, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाने में सहायता करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ सीखने की आवश्यकता है। साधु ने विवेक को एक कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, यह कथा भगवान राम की है। राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों के समय भी धर्म और सत्य के मार्ग पर कैसे चला जाता है। राम अपने वनवास के दौरान क्षत्रिय के आश्रम पहुंचे। वहां उन्हें एक ब्रह्म राक्षस की समस्या के बारे में पता चला। राक्षस निर्दोष ऋषियों को परेशान कर रहा था। राम ने अपनी सूझबूझ और धैर्य से उस राक्षस को पराजित किया, लेकिन उसे मारने की जगह राम ने उसे शिक्षा देकर उसकी आत्मा को मुक्त किया। साधु ने विवेक से पूछा, वत्स, तुमने क्या सीखा? विवेक ने उत्तर दिया, दया और बुद्धिमानी से समस्या का समाधान किया जा सकता है। हिंसा अंतिम उपाय नहीं होनी चाहिए। रास्ते में चलते हुए विवेक और साधु को एक गुफा से एक आवाज सुनाई दी। विवेक ने जिज्ञासा में गुफा के भीतर झांकने की कोशिश की। वहां उन्होंने देखा कि एक भालू गुफा में फंसा हुआ था और जोर जोर से गुर्रा रहा था। विवेक भयभीत हो गया। साधु ने कहा, वत्स, भय तुम्हारे अंदर की अच्छाई को समाप्त कर सकता है। साहस के साथ सोचो और उचित कार्य करो। विवेक ने अपने डर को काबू किया और एक लकड़ी के डंडे का उपयोग करके गुफा का पत्थर हटाया। भालू बाहर आया, लेकिन उसने विवेक पर हमला नहीं किया। वह साधु के साथ चला गया, जैसे उसकी आत्मा शांति पा गई हो। साधु ने अगली कथा सुनाई। यह कथा राम के धैर्य और सहनशीलता पर आधारित थी। जब सीता का हरण हुआ, तो राम ने अपनी शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध करने के लिए नहीं किया। उन्होंने पहले हनुमान को शांति संदेश लेकर भेजा। राम ने युद्ध को अंतिम उपाय माना। यह दिखाता है कि सच्चे नेता बिना अनावश्यक संघर्ष के समाधान खोजते हैं। विवेक ने कहा, इसका मतलब है कि हर समस्या का हल धैर्य और बातचीत में हो सकता है। जंगल से बाहर निकलते हुए विवेक ने देखा कि कुछ लोग एक पेड़ से आम चुरा रहे थे। वह चोरों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। साधु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि राम ने असत्य और अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ाई की? राम ने रावण को हराने के लिए अपनी सेना तैयार की, लेकिन यह युद्ध सत्य और न्याय के लिए था, न कि किसी निजी लाभ के लिए। यह हमें सिखाता है कि हमें हर स्थिति में सत्य और न्याय का समर्थन करना चाहिए। विवेक ने साहस जुटाया और चोरों को रोकने के लिए कुछ ग्रामीणों को बुला लिया। ग्रामीणों ने चोरों को पकड़ लिया और पेड़ की सुरक्षा की। साधु ने विवेक को उसके गांव तक पहुंचाया। जाते जाते उन्होंने कहा, वत्स, भगवान राम हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में अच्छाई, धैर्य और न्याय का पालन करना चाहिए। यही तुम्हें एक सच्चा मानव बनाएगा। विवेक ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी सीख को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। उसने यह संकल्प लिया कि वह हमेशा भगवान राम के आदर्शों पर चलेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान राम के आदर्श जैसे दया, धैर्य, सत्य और न्याय का पालन करने से हम जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं।